हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम करने वाले प्रैक्टिस सेट 1.5 ऑफ क्लास 10th अलजेब्रा। तो बहुत सारे जो बच्चे हैं उनको ये जो वर्ड प्रॉब्लम है ये बहुत ज़्यादा ही हार्ड लगता है। आइए हम आज बहुत अच्छे से वर्ड प्रॉब्लम सीखते हैं। तो देखो 1.5 का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। टू नंबर डिफर बाय 3। दो नंबर है जिसे हम माइनस करेंगे, डिफर करने पे क्या आएगा 3 के इक्वल आएगा। जैसे कि वो कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे 3 है 6 है और यहाँ पे 3 है। जब हम इनको माइनस करेंगे तो इक्वल है 3 के इक्वल आएगा। ऐसे ही वो बोल रहा है। अब देखो टू नंबर कौन सा दो, ऐसा कौन सा दो नंबर है हमें यहाँ पे दिया नहीं है। तो उसके लिए तो आपको भी पता है और हमें भी पता है कि हम इसे लेट ले लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते, पूरा क्वेश्चन को ही रीड आउट कर लेते। तो देखो टू नंबर डिफर बाय 3, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19। फाइंड द नंबर। हमें नंबर को फाइंड करना है कि वो दो नंबर कौन से। तो सबसे पहले हमें यहाँ नंबर दिया नहीं है तो हम क्या करेंगे, लेट ले लेंगे और एक्स वाई ऐसे हम मान लेंगे। तो देखो सबसे पहले ये वाली यहाँ से देखना आप, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लेट द ग्रेटर नंबर बी एक्स and the smaller number be y। इस तरीके से हमने क्या किया, लेट द ग्रेटर नंबर भी x ले लिए और जो स्मॉलर नंबर है उसे y ले लिया। यानी कि बड़े नंबर को हमने x ले लिया और छोटे नंबर को हमने y ले लिए। तो देखो अब ये किसके इक्वल आएगा, देखो 3 के इक्वल। देखो टू नंबर डिफर बाय 3। अब वो दो नंबर हमें नहीं मालूम तो हमने क्या की, x और y मान लिए। तो देखो यहाँ लिख दो बाय फर्स्ट कंडीशन। बाय फर्स्ट कंडीशन क्या है वो, x ग्रेटर नंबर x डिफर यानी कि माइनस स्मॉलर नंबर y, और ये किसके इक्वल आता है 3 के इक्वल। ये देखो ये हमें मिल गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो टू नंबर बोला था हमें मालूम नहीं था तो हमने उसे लेट लेके x और y मान लिए और हमने क्या किए, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 के इक्वल दिखा दिए। यहाँ तक हमारी होगी फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, अब क्या होगी, यहाँ से लगा के यहाँ तक के जो है वो हमारी सेकेंड कंडीशन होने वाली। देखो अब क्या बोला है वो, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। क्या बोला है, सम मतलब प्लस। ठीक है, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। अब देखो यहाँ स्मॉलर नंबर क्या है, स्मॉलर नंबर हमारा है y, यानी कि ट्वाइस द स्मॉलर नंबर यानी कि 2y है ना। तो ये है हमारा 2y। द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर। थ्राइस मतलब होता है 3, ट्वाइस मतलब होता है 2। तो देखो थ्राइस द ग्रेटर नंबर। अब बताओ ग्रेटर नंबर, लेट द ग्रेटर नंबर भी x। हमने जो ग्रेटर नंबर है उसे क्या माने, x माने। अब उसने क्या बोला है, थ्राइस द ग्रेटर नंबर यानी कि यहाँ हो जाएगा 3x। ठीक है, और ये किसके इक्वल आता है, इज 19 यानी कि ये 19। बस अब इसे हम क्या करेंगे, अरेंज कर देंगे। सबसे पहले यहाँ लिख दो बाय सेकेंड
कंडीशन क्या है ये सेकेंड कंडीशन, 2y प्लस 3x इज इक्वल टू 19। अब देखो इसे बस अरेंज करो, कभी भी x वाली टर्म जो है वो फर्स्ट में होती है, तो ये हो गया 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19। इसे नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो देखो हमें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 जो है वो मिल गई। अब हम इसे क्या करेंगे, बाय एलिमिनेशन मेथड से हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिख दो हमारे पास ये दो इक्वेशन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करो, सबसे पहले ये दो इक्वेशन लिख दो। देखो बता रहा हूँ, यहाँ x माइनस वाई है इज इक्वल टू 3, दूसरी इक्वेशन में 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19। तो ये जो दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिख देंगे। तो ये क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है। दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19। ये दो इक्वेशन है। अब आप बताओ, यहाँ हमें इसे बाय एलिमिनेशन मेथड से हमें इसे सॉल्व करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम यहाँ पे दो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। वो फर्स्ट है सेम पेयर और दूसरी जो चीज़ है वो है अपोजिट साइन। तो यहाँ अपोजिट साइन तो है लेकिन यहाँ सेम पेयर है क्या, नहीं। यानी कि हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1, ये देखो इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन 2 बाय 1, ऐसे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, देखो हमने क्या काम किए, ये वाले 2 से इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई कर दिए और यहाँ देखो यहाँ y का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है। ये वाले 1 से हमने इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, तो यहाँ लिख दो, इसको हमने क्या किए, मल्टीप्लाइंग 2 से किए और इसको क्या किया हमने, मल्टीप्लाई 1 से कर दिए। ठीक है, तो अब देखो ये 2 मल्टीप्लाई बाय x हो जाएगा 2x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय y हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा 6। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब इसकी बारी, एक देखो 1 मल्टीप्लाई बाय 3 तो ये वैसा ही आ जाएगा पूरा, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19। ठीक है, इसे नाम दे दो इक्वेशन नंबर 4। देखो इसे हम नाम नहीं भी देंगे इक्वेशन नंबर 4 तो चल जाएगा, क्योंकि ये जो इक्वेशन है हमारी सेम टू सेम 2 के जैसी है। तो अब देखो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास सेम पेयर भी आ गई और अपोजिट साइन भी आ गई। बस अब हम इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे और हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो यहाँ अपोजिट साइन है। ठीक है, तो जब भी अपोजिट साइन रहता है तब भी हमें एडिशन करना होता है। तो यहाँ एडिशन का साइन दे दो और यहाँ पे लिख दो एड इक्वेशन 1, एड इक्वेशन, क्या है ये इक्वेशन 3 एंड 4, एड इक्वेशन 3 एंड 4। ठीक है, तो देखो 2 प्लस 3 होता है 5x प्लस 2y माइनस 2y कैंसल, 19 प्लस 6 होता है 25। अब देखो ये 5 मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये 25 डिवाइडेड बाय 5। देखो ये मल्टीप्लाई में इधर आया डिवाइड में हो गया और इधर क्या बचेगा x। ठीक है, अब बस 5 के टेबल में 25 आता है क्या, वो देखो 5 बन जा, 5 जा, यानी कि x की वैल्यू क्या मिली हमें
5। ठीक है, अब क्या होगा, हमने x की वैल्यू तो नहीं फाइंड कर लिए, अब हमें y की वैल्यू को भी फाइंड करना होगा। तो देखो मेरे पास यहाँ पे थोड़ी स्पेस कम है, आप इसे नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो अब देखो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे हम और y की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो देखो यहाँ पे लिख दो, पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे आप बताओ, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, चलो ठीक है वो भी ठीक है, कहीं भी आप पुट कर सकते हो। तो इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है देखो वहाँ, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू क्या है 5, तो x के नीचे लिख दो 5, तो 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये +5 इधर आया तो -5, तो 3 माइनस 5 और इधर क्या बचेगा -y। अब देखो -y इज इक्वल टू 5 माइनस 3 2, यस ग्रेटर नंबर साइन माइनस, फिर ये माइनस कैंसल हो जाएगा और यहाँ क्या बच जाएगा सिर्फ 2। ठीक है, तो देखो हमने क्या कर लिए, वो जो दो नंबर थे ग्रेटर नंबर और स्मॉलर नंबर, वो हमने क्या कर लिए फाइंड कर लिए। ठीक है, तो आप लास्ट में आप सेंटेंस लिख सकते हैं, क्या सेंटेंस लिख सकते हैं, द ग्रेटर नंबर इज 5 एंड द स्मॉलर नंबर इज 2, ऐसा आप सेंटेंस में लिख सकते हैं। तो आप इसे नोट डाउन कर लो, फिर हम करते हैं नेक्स्ट वन। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 एक एक्टिविटीज के फॉर्म में, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटीज है। देखो यहाँ पे हमें रेक्टेंगल दिया गया है, ठीक है, और हमें क्या करना है, इनकी लेंथ फाइंड करना है। ये एक्टिविटीज को पहले बात तो हमको इस एक्टिविटीज को ही सॉल्व करना है। अब देखो कैसे सॉल्व करना पता कैसे चलेगा, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये देखो ये रेक्टेंगल है तो ये इसकी लेंथ हो गई और ये भी इसकी लेंथ हो गई। हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेंथ को, ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है इनको हम क्या करेंगे मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये दोनों को हम क्या करेंगे एक साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है, मैथमेटिकली। उसके बाद क्या करना है हमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, फिर हमें क्या करना पड़ेगा x की और y की वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल और पेरीमीटर ऑफ एरिया, मतलब रेक्टेंगल ऑफ द एरिया, यानी कि ये दोनों हमें फाइंड करना पड़ेगा। पहले पेरीमीटर फाइंड करना पड़ेगा, फिर हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, एरिया फाइंड करना पड़ेगा। तो चलो सबसे पहले सॉल्यूशन। अब देखो सबसे पहले यहाँ लिख दो, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, ये लिख दो, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये अपोजिट साइड को हम क्या करेंगे मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे। तो देखो क्या दिया गया है यहाँ पे, 2x प्लस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू, उसके बाद क्या दिया गया है 4x माइनस वाई, ठीक है। अब क्या करो, वेरिएबल वाली जो टर्म है, वेरिएबल वाली जो टर्म है ना, उसे एक साइड कर दो। तो देखो ये 2x, ये प्लस 4x उधर गया तो -4x, और ये प्लस y, ये -y इधर गया तो प्लस y इज इक्वल टू +8 इधर गया तो -8, ठीक है। अब देखो 4 - 2 2x, ग्रेटर नंबर साइन माइनस, देखो प्लस y 1y प्लस 1y 2y इज इक्वल टू -8,
8। अब देखो ये जो है ये सारा क्या हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है। तो जो हमारी इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, थोड़ी और इजी हो जाएगी। तो हम यहाँ लिख देंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो, -2x + 2y इज इक्वल टू -8। सब में डिवाइडेड बाय 2 कर दो। ठीक है, ये देखो, अब ये देखो, ये 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, और ये 2 1 जा 2 4 जा। तो हमारी इक्वेशन क्या मिली हमें जो इक्वेशन मिली वो क्या मिली, क्या है यहाँ पे -x। तो -x प्लस y इज इक्वल टू -4। इसे नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। ये देखो हमने क्या कर लिए, ये जो लेंथ है इसकी मदद से हमने क्या कर ली, इक्वेशन नंबर 1 फाइंड कर ली। अब हम क्या करेंगे, इनकी मदद से इक्वेशन नंबर 2 फाइंड कर लेंगे। तो देखो क्या करेंगे, वहाँ पे सबसे पहले ये क्या है 2y, तो यहाँ लिख दो 2y। ठीक है, उसके बाद क्या है, इज इक्वल टू, ये क्या है x + 4। बस अब क्या करो, वेरिएबल वाला नंबर एक तरफ और जो सिंगल नंबर है वो एक तरफ कर दो। तो देखो ये x तो इधर ही रहने दो। ठीक है, ये +2y इधर आया तो -2y, और ये +4 इधर गया तो -4। ठीक है, बस इसे लिख लो अच्छे से, x - 2y इज इक्वल टू -4। इसे नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2। तो देखो हमने क्या कर लिए, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 फाइंड कर लिए। ठीक है, देखो हमने क्या कर लिया, इक्वेशन इसकी बना दी। अब हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे ये दोनों इक्वेशन की मदद से। तो देखो यहाँ सबसे पहले इक्वेशन लिख दो, क्या लिख दो वहाँ पे, -x + y इज इक्वल टू -4। उसके बाद क्या है, x - 2y इज इक्वल टू -4। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे देखो, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है और यहाँ भी कुछ नहीं तो 1 है, यानी कि हमारे पास सेम पेयर भी है और अपोजिट साइन भी है। अपोजिट साइन मतलब ये प्लस में है कि नहीं। तो देखो इस तरीके से हमारे पास दोनों सेम पेयर और अपोजिट साइन है, यानी कि अब हम इसे क्या करेंगे, एडिशन कर सकते हैं। जब भी अपोजिट साइन रहा तब हमें एडिशन करना होता है। तो हम यहाँ लिख देंगे एड इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो देखो ये +1x - 1x कैंसल। ठीक है, देखो ये यहाँ कुछ नहीं 1 है, ये 2 में से 1 गया तो 1 होता है, और ये क्या है, y है। ठीक है, और देखो ये बड़े नंबर के पास साइन माइनस है, यहाँ हमने क्या किए 1, देखो 2y में से 1y माइनस हुआ तो यहाँ सिर्फ क्या बचेगा 1y, और ग्रेटर नंबर के पास साइन क्या है, माइनस। माइनस विल बिकम प्लस, 4 + 4 होता है 8। यस, ग्रेटर नंबर साइन माइनस। अब क्या हो जाएगा, ये माइनस कैंसल, और y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 8। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू जो हमें 8 मिली वो हम इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे और हमें x की भी वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो यहाँ लिखते पुट y इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो इक्वेशन 1 क्या है, ये है -x + y इज इक्वल टू -4। अब देखो जहाँ भी y दिख रहा है वहाँ y की वैल्यू रख दो। -x + y की वैल्यू क्या है 8 इज इक्वल टू
-4। अब ये देखो +8 इधर आया तो -8, तो +8 इधर आया तो -8, और इधर क्या बचा -x। माइनस माइनस विल बिकम प्लस, 8 + 4 हो जाएगा 12, और ग्रेटर नंबर साइन माइनस, ये -x, ये माइनस कैंसल, यानी कि यहाँ क्या बच जाएगा x = 12। तो देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो हमने क्या कर लिए, देखो ये y की वैल्यू फाइंड कर ली, और ये क्या कर लिया हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली। उसके बाद क्या दिया ये एरो में, देखो आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखो, फाइंड माय पेरीमीटर एंड एरिया। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ पेरीमीटर और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो मेरे पास थोड़ी सी जो स्पेस है वो कम है, आप इसे नोट डाउन कर लो, फिर हम पेरीमीटर और एरिया फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो अब हम करते हैं पेरीमीटर और एरिया हम फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, मैं आपको। फाइंड क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ये होता है। ठीक है, तो देखो अब क्या होगा, हमारे पास लेंथ भी नहीं है ब्रेथ भी नहीं है ना, तो हम सबसे पहले लेंथ और ब्रेथ फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद ही तो हम पेरीमीटर निकाल पाएंगे, एरिया निकाल पाएंगे। क्यों, तो देखो हम क्या करेंगे, इन दोनों, ये जो लेंथ है ये लेंथ है ना, तो इन दोनों में से कोई भी एक एक्सप्रेशन में हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगी, लेंथ मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ लिख दो सबसे पहले लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल क्या है, ये देखो 4x - y, 4 इंटू एक्स की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू आई 12, तो यहाँ लिख दो 12 माइनस y की वैल्यू क्या आई 8, यानी कि यहाँ लिख दो 8। तो देखो 12 4 जा होता है 48 -8, तो हमें क्या मिला यहाँ पे, लेंथ क्या मिला 40, ये देखो लेंथ मिला हमें 40, यानी कि L = 40। अब क्या होगा, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, तो यहाँ लिख दो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, तो ब्रेथ क्या है, ब्रेथ में आप पुट कर दो, ये हमारी ब्रेथ है, तो इस एक्सप्रेशन में हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे, तो x + 4, x की वैल्यू क्या आई 12, तो यार 12 + 4, तो मिल जाएगा हमें ब्रेथ क्या मिल जाएगा 16, 12 + 4 16। ठीक है, तो देखो हमने लेंथ और ब्रेथ हमने क्या कर लिए, फाइंड कर ली। अब बस हमें कुछ नहीं करना है, पेरीमीटर और एरिया निकालना बहुत ही आसान है, आप इसे नोट डाउन कर लो, क्योंकि मेरे पास जो स्पेस है वो थोड़ी कम है। तो देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, क्या होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो देखो 2 इंटू लेंथ क्या मिली हमें 40, तो यहाँ लिख दो 40, प्लस ब्रेथ क्या मिली 16, तो यहाँ लिख दो 16। तो देखो 14 + 16 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 14 + 16 हो जाएगा 56, और जब हम 56 का जो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो आ जाएगा 112 यूनिट। तो ये देखो हमने क्या कर लिए, पेरीमीटर निकाल दिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एरिया फाइंड करते हैं।
एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ क्या है हमारी 40, तो 40 इंटू ब्रेथ क्या है हमारी 16। ठीक है, तो देखो ये 1 0 16 4 जा होता है 64, यानी कि 64 यूनिट। तो ये देखो इस, तो चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है, द सम ऑफ द फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। इफ वी डबल द एज ऑफ फादर एंड एड इट टू द एज ऑफ हिज सन, द सम इज 95। फाइंड द प्रेजेंट एज। देखो हमें प्रेजेंट एज फाइंड करना है फादर ऑफ उसके सन की। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, यहाँ से लगा के ये जो यहाँ तक है ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हमें देगा और एक लीनियर इक्वेशन हमें देगा। तो देखो क्या बोला है, द सम ऑफ द फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। अब देखो हमें फादर्स की एज और जो सन है इन दोनों की एज हमें नहीं मालूम, तो हम क्या करेंगे, लेट ले लेंगे उसके लिए। तो यहाँ लिख दो सॉल्यूशन, लेट द फादर्स प्रेजेंट एज बी X ईयर एंड द सन्स प्रेजेंट एज बी Y ईयर। अब यहां लिख दो बाय फर्स्ट कंडीशन। तो देखो हमें यहीं से हमें क्या मिलेगी, पहली कंडीशन मिलेगी। देखो हमें फादर्स की एज मालूम है क्या, नहीं। सन की एज मालूम है क्या, नहीं है। तो हमने क्या कर ली, उसे हमने एक्स और वाई एज्यूम कर ली। अब आओ देखो द सम ऑफ फादर्स एज। देखो द सम फादर्स एज का सम, यानी कि देखो फादर की एज क्या है कुछ पता नहीं, तो हमने क्या लिया फादर की एज को एक्स, तो यहाँ लिख दो एक्स। फिर बोला है सम, सम मतलब क्या होता है प्लस करना, तो यहाँ लिख दो प्लस द सम ऑफ फादर्स एज। उसके बाद देखो क्या दिया है एंड ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2 एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। देखो यहाँ हमने सन की एज क्या ली है एंड द सन्स प्रेजेंट एज भी वाई ईयर, तो हमने क्या लिए सन की एज को वाई लिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा ट्वाइस वाई। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा 70 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये रही हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब क्या कर लेंगे आप, ऐसे ही बाय सेकेंड कंडीशन लिख दो, बाय सेकेंड कंडीशन। अब देखो सेकेंड कंडीशन हमको यहां से लगा के यहां तक के मिल जाएगी। इफ वी डबल द एज ऑफ फादर, अब देखो वो क्या बोला है, इफ वी डबल द एज ऑफ फादर, यानी कि फादर की एज का डबल, यानी कि फादर्स की एज क्या माने हमने एक्स माने थे। ठीक है, तो उसका डबल, तो यहां लिख दो डबल फादर्स एज, यानी कि 2x है ना। उसके बाद क्या है यहाँ पे देखो, इफ वी डबल द एज ऑफ फादर्स एड मतलब क्या होता है प्लस इट टू द एज ऑफ हिज सन, और सन की एज जो है वो हमने y लिए थे, तो यहाँ लिख दो y इज इक्वल टू क्या दिया है यहाँ पे 95, तो ये हो गया 95। बस इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2। तो देखो हमने क्या कर लिए,
इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हमने क्या कर लिया, मैथमेटिकली लिख दिए। देखो, बाय फर्स्ट कंडीशन, बाय सेकंड कंडीशन। अब हम इसे क्या करेंगे, बाय एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करेंगे और हमें एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि फादर्स की एज भी प्रेजेंट एज मिल जाएगी और जो सन है उसकी भी प्रेजेंट एज हमें मिल जाएगी। तो देखो, अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिख दो, वो दोनों इक्वेशन यहाँ लिख दो। x प्लस 2y इज इक्वल टू 70। उसके बाद क्या है यहाँ पे, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 95। ठीक है। अब देखो, यहाँ हम क्या करेंगे, इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। उसके लिए हमें क्या, दो चीज़ की ज़रूरत होती है। पहली चीज़ तो सेम पेयर और दूसरी चीज़ हमें अपोजिट साइन लगता है। तो यहाँ पे तो पहली बात तो सेम पेयर है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, उसे बना देंगे सेम पेयर। तो क्या करो, ये जो y का कोएफिशिएंट 1 है, इससे मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 में कर दो, और ये जो y का कोएफिशिएंट 2 है, इससे मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 में कर दो। और यहाँ लिखोगी कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 1 एंड इक्वेशन 2 बाय 2, ऐसे लिख दो। देखो, 1 और 2 दोनों से कर रहा है। अब क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय x ही हो जाएगा, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2y हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 70 ही हो जाएगा। ठीक है, इसे नाम दे दो इक्वेशन नंबर 3। अब देखो, 2 मल्टीप्लाई बाय 2x 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1y, तो यहाँ हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 95, तो ये हो जाएगा 190। इसे नाम दे दो इक्वेशन नंबर 4। ठीक है। तो देखो, अब हमारे पास क्या आ गई, सेम पेयर आ गई। ठीक है। अब देखो, यहाँ जब भी दोनों इक्वेशन में आपको प्लस प्लस दिख जाए, तब भी क्या करना, सब्ट्रैक्शन करना। तो यहाँ लिख दो, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 एंड 4। ठीक है। तो चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, जो प्लस में वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो देखो, ये माइनस ये प्लस, माइनस ये माइनस ये प्लस, माइनस ये माइनस ये प्लस माइनस। ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 4x में से 1x गया तो यहाँ हो जाएगा 3x और ग्रेटर नंबर साइन -3x प्लस 2y माइनस 2y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और देखो 190 माइनस 70 करेंगे तो हमें मिलेगा 120 और ग्रेटर नंबर साइन माइनस। अब क्या होगा, यहाँ देखो ये -120 ये मल्टीप्लाई में है और इधर आया तो -3। देखो ये -3 मल्टीप्लाई में, इधर आया तो डिवाइड में हो जाएगा। ये माइनस कैंसल, इधर x इज इक्वल टू, देखो 3 के टेबल में 12 आता है 4 टाइम में, तो 3 1 जा और 3 4 जा और ये 3 0 जा, यानी कि x की वैल्यू क्या मिली हमें, 40। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू जो 40 आई है वो कोई भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे और हमें जो है वो y की भी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। तो आप इसे नोट डाउन कर लो क्योंकि जो स्पेस है वो थोड़ी कम है। तो देखो, अब हम क्या करेंगे, कोई भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखो, पुट x इज इक्वल टू 40 इन इक्वेशन 1। ठीक, अब ये इक्वेशन 1 यही है हमारी, x प्लस 2y इज इक्वल टू 70। अब देखो, जहाँ भी x दिख गया वहाँ पे 40 रख दो,
तो 40 प्लस 2y इज इक्वल टू 70 प्लस 40 इधर आया तो माइनस 40 यानी कि 70 माइनस 40 इधर क्या बचा 2y। देखो 2y इज इक्वल टू 70 माइनस 40 करेंगे तो आएगा 30। और देखो ये मल्टीप्लाई में 2 इधर आया तो डिवाइड में हो जाएगा यानी कि y इज इक्वल टू देखो ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड में हो जाएगा यानी कि 30 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि देखो y इज इक्वल टू 2 1 जा 2 15 जा यानी कि y की वैल्यू क्या मिली 15। देखो लास्ट में एक सेंटेंस आपको लिखना है, वो भी सेंटेंस कहीं से नहीं यहीं से लिखना। फादर्स प्रेजेंट एज इज 40 एंड सन्स प्रेजेंट एज इज 15, ऐसा सेंटेंस लिखना। तो चलो आप इसे नोट डाउन कर लो, फिर हम करते हैं 4th वन।